नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एक आंदोलन से निकली पार्टी, नैतिकता के सबसे ऊंचे पायदान से चीखने वाली उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी। लेकिन आज उसका चेहरा सबसे दागदार है, सबसे भद्दा है। आपका सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया जिसमें केजरीवाल के करीबी मंत्री संदीप कुमार दो अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। हालांकि तस्वीरें कई और महिलाओं के साथ भी है और संदीप कुमार को केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। मैं संदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। आम आदमी की हिमायत के दम पर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा किस कदर पतन की खाई में गिर गया है, इसका सबूत इस शख्स के तौर पर आपके सामने है। चंद घंटे पहले तक ये शख्स दिल्ली सरकार की कैबिनेट का सम्मानित सदस्य था, लेकिन अब इसका नाम सेक्स स्कैंडल में फंसकर बर्खास्त होने वाले मंत्री के तौर पर दर्ज हो गया है। पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। सेक्स स्कैंडल में नपे केजरीवाल के इस मंत्री का नाम संदीप कुमार है। केजरीवाल इन्हें दिल्ली का बड़ा दलित चेहरा बनाना चाहते थे। दलितों के वर्चस्व वाली सुल्तानपुरी सीट से संदीप कुमार एमएलए बने थे। इनाम के तौर पर केजरीवाल ने महिला और बाल विकास के साथ SC/ST कल्याण मंत्रालय का जिम्मा भी ने सौंप दिया। लेकिन संदीप कुमार किस किस्म के कल्याण में लगे थे, इसकी बानगी आपको केजरीवाल के इस ट्वीट में मिल जाएगी। हमें संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिली थी। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन में शुचिता की पक्षधर रही है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 MLAs हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। तो मंत्री संदीप कुमार की कारगुजारियों की पूरी कहानी केजरीवाल ने खुद ही बता दी है। जिस सीडी का केजरीवाल जिक्र कर रहे हैं वो आज तक के पास है। साथ ही एक चिट्ठी भी जो एक शख्स ने सीडी के साथ हमें भेजी थी। सीडी की एक कॉपी केजरीवाल और LG नजीब जंग तक भी पहुंची। देश की राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का दम्भ भरने वाली आम आदमी पार्टी अपने आंतरिक अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार और अवमूल्यन से परेशान है। तो ये तो रोज वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं। अब इसके बारे में उनको क्या कहना है, उसमें बताएं। आरोपों की जद में आकर कैबिनेट से बर्खास्त होने वाले केजरीवाल के मंत्रियों की फहरिस्त लगातार बढ़ रही है। एक डिग्री के फर्जीवाड़े में नपा, दूसरे को करप्शन की काली कमाई के चक्कर में मंत्रिमंडल से रफू चक्कर होना पड़ा। अब तीसरे को सेक्स स्कैंडल के स्याह आरोप में बड़े बेआबरू होकर बर्खास्त होना पड़ा है। अगर कोई घर में वायलेंस करता है तो उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो आपने देखा, चाहे हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, किसी में अगर कोई पीड़ा हो जाए, कितनी भी पीड़ा हो, तो अंग को काट करके फेंकने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बचाना है। हमारे सारे जो साथी हैं, ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं, वो सारे लोग इतिहास में जाने जाएंगे। और इज्जत से बढ़ के, ईमानदारी से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं है। आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा 49 दिन में, अब पूरी फिल्म तो अब 5 साल में दिखाएंगे। क्या ये कम बड़े सबूत हैं कि सत्ता की मलाई खाकर केजरीवाल के मंत्रियों का चरित्र भी खोखला होने लगा है और खुद को अलग पार्टी बताने का केजरीवाल का दावा कोरा साबित हो रहा है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। मुश्किल यही है, मंत्री का ठप्पा लग गया। आदर्श की बात कीजिए, इस बात का जिक्र करिए कि सामाजिक अवमूल्यन कहीं बढ़ रहा है और हम आदर्शवाद पर चलेंगे। बड़ा मुश्किल है, मंत्री होकर इस तरीके से इन स्थितियों को बोलते चला जाता है कोई।
सवाल सरोकार का ही है, सवाल समाज से रिश्तों का ही है, सवाल मंत्री होने के बावजूद भी क्या आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर खुद को समझते हैं या नहीं समझते हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार के मंत्री संदीप कुमार तो नप गए, लेकिन अपने पीछे आम आदमी पार्टी की राजनीति और दिल्ली सरकार के वो कीचड़ छोड़ गए जो सेक्स सिटी के रूप में हमेशा न सिर्फ जानी जाएगी बल्कि एक ऐसे पन्ने के तौर पर भी मौजूद हमेशा रहेगी जिसमें इस बात का जिक्र होगा कहां से निकले थे, कहां आ गए, सोचा क्या था, किस रूप में आकर खड़े हो गए। तो संदीप कुमार का इतिहास वाकई कुछ और कहता है। उनके बारे में खबर है कि वो जब घर से निकलते तो पत्नी का पैर छूकर, इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया। लेकिन सवाल उसके आगे का है। सवाल यह है कि जिस तरीके से आप जो मंत्रालय संभाल रहे हैं उस मंत्रालय के मातहत जिस तबके का कल्याण करना चाहिए उसको लेकर आप उसका शोषण करते हैं। ये एक स्थिति संदीप कुमार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और मंत्रियों की शान में कसीदे पढ़ते हुए एक बार कहा था कि मेरे साथी चाहे जैसे भी हों लेकिन वो प्योर हैं। केजरीवाल के एक प्योर मंत्री का असली चेहरा कैसा है इसे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। अपने जिस महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को केजरीवाल ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया, उनकी एक सीडी सामने आई है। इस सेक्स सीडी में केजरीवाल के माननीय मंत्री एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। संदीप कुमार को महिला और बाल विकास का जिम्मा शायद इसलिए दिया गया होगा कि वो इनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन संदीप कुमार ने अपने पद और रुतबे का कैसा गंदा इस्तेमाल किया, ये तस्वीरें उसकी पानगी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जनाब हैं कौन जो अरविंद केजरीवाल की आंखों के नूर थे और आज उनकी करनी के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा। 2015 में संदीप कुमार महज 34 साल की उम्र में विधायक बन गए। इसके बाद केजरीवाल ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास जैसा अहम मंत्रालय दिया। संदीप कुमार केजरीवाल के सबसे युवा मंत्री थे। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा सीट से चुनाव जीतने वाले संदीप कुमार पेशे से वकील हैं। पिछले चुनाव में संदीप कुमार ने कांग्रेस के जयकिशन और बीजेपी के प्रभुदयाल को हराया था। इससे संदीप कुमार की पहचान एक जाइंट किलर की बन गई। संदीप कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 13 लाख की बताई थी। 2014 के चुनाव में संदीप कुमार ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आप के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। 2013 में ही संदीप कुमार ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे और अब नैतिकता की उस लड़ाई को हार गए जिसके आधार पर संदीप कुमार माननीय विधायक और फिर मंत्री तक बन गए थे। संदीप कुमार का मंत्री पद तो गया, लेकिन अब सवाल है कि क्या केजरीवाल उन्हें अपने पार्टी में बनाए रखेंगे? क्या उनकी विधायक की सदस्यता बनी रहेगी या नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देंगे? क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी? इन सवालों पर आपका सत्ता पक्ष बचता बचाता फिर रहा है और विपक्ष मुखर है। पहले भी चाहे वो करप्शन का मैटर हो, चाहे वो इस तरह का मैटर हो, जिस तरह की दृढ़ता आम आदमी पार्टी और उसके नेशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिखाते हैं वो सराहनीय है। और कौन व्यक्ति कैसा हो सकता है इसे कोई नहीं जान सकता। पीछे कोई व्यक्ति सही हो, आगे कैसा हो जाए, पीछे किस बैकग्राउंड से आया हो, आगे कैसी बैकग्राउंड में पहुंच जाए, इसे कोई नहीं जान सकता। फिलहाल उनका इस्तीफा प्राप्त हो गया है। यहाँ आप पार्टी बनी थी इस बात का दावा भर के कि वो तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलग है और एक साफ सुथरी पार्टी है। तो साफ सुथरी पार्टी की हालत ये है कि रोज कोई ना कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है गलत कारणों की वजह से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पार्टी किस तरह की पार्टी है। या अली बाबा और 40 चोर की एक बड़ी कमेटी या एक बड़ी पार्टी है। वाह एके साहब, आपने फर्जी डिग्री वाले घूस लेने वाले को मंत्री बनाया और जब वो पकड़े गए तो हटाने का क्रेडिट ले रहे हैं। जाहिर है कि ये सवाल आम आदमी पार्टी की उस राजनीति पर भी उठता है जिसमें बड़ी बड़ी बातों के अंदर राजनीति नैतिक तौर पर खोखली नजर आती है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। गजब का दौर है। कुमार विश्वास कह रहे हैं पहले कौन क्या था हम कैसे कह सकते हैं, आने वाले वक्त में वो क्या हो जाएगा हम कैसे बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी इन स्थितियों से नहीं निकली थी। उसने जो सपने बोए थे वो इस तरीके के नहीं थे। उसमें तो एथिक्स कमेटी भी काम करती थी, लेकिन सवाल इसका नहीं। देखिए, चलिए आपसे बात कराते हैं जो शिकायतकर्ता ओम प्रकाश है, उससे हमारे संवाददाता विवेक ने बात की।
संदीप कुमार की सीडी जिस शख्स ने बनाई थी या फिर जो कंप्लेनेंट है वो ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जयकृष्ण जी भी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व विधायक है सुल्तानपुर से। अब ये बताइए कि ये सीडी जो है क्या आपने बनाई थी या फिर आपके पास आई है? मैंने सीडी नहीं बनाई। मुझे कोई भी एक चलता आदमी जो अनजान आदमी था, ऐसे ही हमारे काफ़ी दिन से झगड़ा सा चल रहा था मार्केट का, तो किसी ने, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, वही लोगों के साथ में कहीं गलत हो रहा है तो किसी ने मुझे पकड़ा दी। मैंने भी अपने साहबों से। किसका झगड़ा चल रहा था? किसका झगड़ा चल रहा था? नहीं सुनिए। और वो जो शख्स आया था वो क्या आपका परिचित है अभी या कोई नंबर आपका? मैं उसको नहीं जानता, कौन था, बताना नहीं चाहते? मैं बताने वाली कोई बात नहीं, बता देता जब मैं अपना बता सकता हूँ, उसको क्यों बताता? ठीक है, लेकिन मेरे पास, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको, उसको मुझे जानता होगा। उन्होंने कहा भाई ये ऐसी चीज़ है। मैंने भी किसी 2-4 लोगों को दिखाई, तो जब दिखाया तो उसके अंदर तो बहुत आपत्तिजनक थी, उसको देख भी नहीं सकते लोग। मैंने कहा भाई ये तो गलत है। उसको तो ये 15-20 दिन पहले की घटना है। उसके बाद में वो दूसरा व्यक्ति को ही केजरीवाल को दिखा के आया, वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। तब फिर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ दे के आए हम, तो ये सब वहाँ से कार्रवाई हुई है। सीबीआई को भी दिया। कितने दिन पहले आपके पास सीडी आई थी? कितने दिन पहले आपने केजरीवाल को दिखाई? और सीडी की कितनी कॉपी आपके पास आई थी? आपने कॉपियाँ उसकी बनवाई? नहीं, मैंने उसकी कोई कॉपी वॉपी नहीं बनवाई। मैंने तो जो थे मेरे साथ में चला, उसके साथ जो भी कागज गूगज और भी कुछ था वो सब मटेरियल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया। एक ही कॉपी आई थी सीडी की? हाँ जी, एक ही। उसकी बाकी कॉपियाँ बाकी अलग जगह किसने पहुँचाई? नहीं, वो तो कोई और भी लोग थे, कई मार्केट के लोग हैं, कोई और लोग हैं। आपके साथ और भी लोग थे मतलब? हाँ, सुल्तानपुरी के अंदर 85 लोग इसके आतंक से दुखी हैं, सब परेशान हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल, बहुत गलत है। कह सकते हैं सेक्स स्कैंडल के रूप में जब अरविंद केजरीवाल के मंत्री का चेहरा सामने आया तो यह सबसे विभत्स था। लेकिन सवाल है कि सिर्फ एक चेहरा नहीं, इससे पहले याद कीजिए, फर्जी डिग्री का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, फंसे तो मंत्री ही। जितेंद्र तोमर, असीम अहमद खान के बाद अब संदीप कुमार तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे संदीप कुमार की अश्लील सीडी मिलने के बाद उन पर यह कार्रवाई हुई और इस फैसले से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की कि उनकी राजनीति में भ्रष्टाचार और शिष्टाचार को भंग किया तो बर्खास्त होना तय है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कठिन फैसले लिए हैं। उन्होंने सबसे पहले जितेंद्र तोमर को बर्खास्त किया था। जितेंद्र तोमर दिल्ली सरकार में कानून मंत्री थे। तोमर ने एफिडेविट में बताया कि उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। एक आरटीआई से खुलासा हुआ कि तोमर की एलएलबी की डिग्री फर्जी है। भागलपुर यूनिवर्सिटी ने भी हाईकोर्ट में डिग्री को फर्जी बताया। तोमर ने कहा कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एलएलबी किया। धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज हुआ। जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने कहा तोमर ने डिग्री को लेकर गफलत में रखा। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तोमर के बाद असीम अहमद खान दूसरे ऐसे मंत्री थे जिन पर केजरीवाल ने चाबुक चलाया। अजीब जख्म जख्म चेहरा है, चांद भी आदमी सा नजर आता है। यकीनन ये एक स्थिति है, बहुत त्रासदीदायक है। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।